श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम हरियाली अमावस्या की व्रत कथा का पान करेंगे। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा रहता था। उसे एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहों पर लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसके मन में बहुत ठेस पहुंचा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लाकर ही रहेगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहा को बहुत गुस्सा आया था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया जहाँ मेहमान सोए थे। उन मेहमान के कपड़ों में ले जाकर चूहे ने बीचों बीच रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उसने रानी का कपड़ा देखा तो वह यह देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती। वह रोज पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारिक चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बात कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए ने सभी से सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की सारी मेहमान के कमरे में ले जाकर रख दी और उसे बदनाम कर दिया। रानी बेकसूर है। सैनिक के दिए की सारी बातें सैनिक ने सुन ली और कहा कि यह बात तो राजा को जाकर बतानी चाहिए। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुलवाया। महल में वापस आने के बाद सभी राजी खुशी से रहने लगे। तो ये थी हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं।